नमस्कार, स्वागत आपका नाती टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की खबर दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। पीएम की किसानों से अपील, आंदोलन खत्म करें, किसान हित में काम करते रहेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम को धन्यवाद दिया है। अरविंद केजरीवाल ने फैसले का स्वागत किया। तो लगातार जो है किसान आंदोलनरत थे। पिछले साल से जो लगभग 1 साल पूरे होने को आया है जब ये कानून लाया गया था, 3 कृषि कानून लाए गए थे, तभी से लगातार किसान जो है कानून का विरोध कर रहे थे। कानून वापस लेने की मांग की जा रही थी, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हुए थे, सरकार अपनी बात पर अडिग थी। लेकिन अब इस कानून, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, लगातार हम देख रहे थे किसानों का एक बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलनरत थे पिछले 1 साल से, लगभग 1 साल होने को आया जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया था। और अब आज प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया। यहाँ पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक राहत, किसानों को बड़ी राहत यहाँ पर कह सकते हैं। निश्चित तौर पर पूनम, ये किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। करीब 700 किसानों की मौत हो चुकी है आंदोलन के दौरान, और 1 साल से आंदोलन जारी था। कोर्ट ने भी लगातार इस पर किसानों से वापस हटने की बात कही थी और सरकार से लगातार बातचीत चल रही थी, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हुए थे और सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस समय उस टाइमिंग की बात की जा रही है कि प्रकाश पर्व है जो गुरु नानक देव जी के, उस पर आज सुबह 9 बजे ऐलान किया है कि तीनों कानून वापस ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने समझाने की कोशिश की कि ये किसानों के हित में से कानून, लेकिन कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए और इसी माह ये कानून हम वापस ले लेंगे। जब लोकसभा का सदन लगेगा तब इसी महीने के आखिरी में ये कानून वापस ले लिया। देखिए, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वो चुनाव की समीक्षा करेंगे, चुनावी रैली संबोधित करेंगे एक तरह से। तो आप देखिए कि किस टाइमिंग का बड़ा वो है, महत्व है कि आज का दिन प्रकाश पर्व, मतलब गुरु नानक देव जयंती। पंजाब में भी चुनाव, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है अगले साल। और पंजाब में जो अमरिंदर सिंह का जो विवाद हुआ था, कांग्रेस जो नई पार्टी बनाई है, वो भी कह रहे थे कि यदि प्रधानमंत्री या भाजपा सरकार ये कानून वापस ले लेती है तो वे और इसको मुद्दे को साथ जाके भाजपा के साथ जाकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो भाजपा जहाँ पंजाब में उनकी कोई जमीन नहीं है, वो दूसरे के सहारे वहाँ चलते रहे हैं, चाहे अकाली दल के सहारे चलते रहे, अकाली दल से वो अलग हुए हैं। इसके बाद पंजाब में एक महत्वपूर्ण इस निर्णय के बाद उनको अपनी जमीन तैयार होती हुई दिख रही है। हो सकता है अमरिंदर सिंह ने जिस तरह से स्वागत किया है, आप एक नया गठजोड़ आप पंजाब में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो पूर्व उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे जाट बाहुल्य जो है, वहाँ से जो नुकसान की बात हो रही थी कि भाजपा को नुकसान होगा, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव में भी ये जो 3 कृषि कानून वापस लेने से सरकार को, एक तो भाजपा जहाँ सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसको राहत महसूस हुई होगी। किसान अब अपने वापस लौट जाएंगे। जो दिल्ली के लोग जो परेशान थे पिछले 1 साल से, जो पूरे दिल्ली जाम कर रखी थी, हमने देखा किस तरह से वो संसद तक पहुंच रहे थे किसान। तो एक राहत दिल्ली वासियों के लिए भी है। और पंजाब, हरियाणा और आपको देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में इसका व्यापक असर होने वाला। हालांकि मध्य प्रदेश में ऐसे कई राज्य कृषि कानून का कोई मतलब नहीं था वहाँ पे, जिसे हम पश्चिम बंगाल में देखें कृषि कानून के दौरान ही वहाँ पे चुनाव हुए, लेकिन वहाँ पे MSP की ना कोई बात हुई थी ना मंडियों की बात है, क्योंकि पहले से ही वहाँ मंडी नहीं है। 2.5 राज्यों में इसका सर्वाधिक प्रभाव था, जिन राज्यों से हम देख रहे थे कि आंदोलन को बड़ा व्यापक रूप देने की कोशिश की गई थी। इसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी कोशिश हुई कि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो, पीछे से कांग्रेस ने भी इसमें बैक सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया मध्य प्रदेश में। तो अभी तीनों कृषि कानून वापस लेने से जिन 2.5 राज्यों में फर्क हो रहा था, 2.5 राज्यों के क्षेत्रों में, खासकर 3 राज्यों में, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, हाँ पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो उस पर असर देखने को मिलेगा।
और भाजपा को फायदा नजर आ रहा है। पूनम, बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपने कहा भाजपा को फायदा नजर आ रहा है, लेकिन ब्रजेश जी अभी भी 3 कृषि कानून वापस लेने का तो ऐलान किया है, लेकिन किसान संगठन जो है अभी उसकी एक और मांग है कि एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए, एमएसपी पर कानून हो, उसको लेकर भी। और जब हमने किसान नेता से बात की तो उन्होंने कहा कि वो अपना आंदोलन तब तक समाप्त नहीं करेंगे जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द ना कर दिया जाए और एमएसपी पर कानून न बनाया जाए। तो क्या ये आंदोलन हम ये कह सकते हैं अभी खिंचेगा, या फिर इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया रद्द करने का, वापस लेने का ऐलान जो किया है, उसके बाद ये आंदोलन थम जाएगा? देखिए, इस 3 कृषि कानून में हमने देखा है कि एमएसपी खत्म करने की बात हो रही थी, लेकिन सरकार बार बार कह रही थी कि हम एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं, और एमएसपी बढ़ाई भी गई है। और कई चीजें क्षेत्रों में वन उपज पे हम देखें तो 90 वन उपज पे कृषि एमएसपी दी जा रही है किसानों को, या जो आदिवासी वर्ग है सबको। तो एमएसपी पे यदि किसान फिर अड़ते हैं तो निश्चित तौर पर वो बैकफुट पर जाएंगे, सरकार के पाले में ही लोगों का साथ रहेगा, क्योंकि एमएसपी कभी खत्म नहीं हुई है। यदि जो डर उनको 3 कृषि कानूनों के तहत था वो खत्म हो चुका है। अब यदि किसान इस आंदोलन के लिए अड़ते हैं तो उनके ही खिलाफ लोगों की नाराजगी, खासकर दिल्ली की, और जो मतदाता हैं आप उत्तर प्रदेश के या पंजाब के या हरियाणा के, क्योंकि वो कानून जब खत्म ही नहीं किया तो उसको कानून बनाने की जिद पे अड़ते हैं। यदि जिस तरह से हम देखते हैं कि भाजपा सरकार को, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि वो जो एक बार फैसले ले लेते हैं वो पलटते नहीं है इतनी आसानी से, लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरा बार ऐसा मामला है कि जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री ने किसानों की बात सुनी और अपने फैसले पर पलटे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार अपना रवैया बदल रही है। यदि जो किसान आंदोलनरत हैं, यदि राजनीतिक दल की तरह अड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर उनको नुकसान होगा। और वैसे मुझे लगता नहीं है कि इस मामले में वो ऐसा कोई रवैया अपनाएंगे। हाँ, अभी फौरी तौर पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसके तहत जो किसान कह रहे हैं, लेकिन अभी राकेश टिकैत का कोई बयान नहीं आया। राकेश टिकैत बार बार से उनका आंदोलन और जो किसान जुड़े हुए उनसे जो आंदोलन है गैर राजनीतिक दल का कोई, और इसके बाद पहले जरूर उन्होंने कहा कि हम सरकार को हराएंगे, लेकिन बाद में उनका रुख भी ये पलटता दिखा है हमको। जैसे ही उत्तर प्रदेश के, पंजाब के चुनाव की बारी आई है तो उन्होंने कहा हमारे भरोसे कोई ना रहे। तो निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता है कि किसान अब इस बार जिस पर अड़ेंगे। यदि प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात की है तो वो भी अपना, अब इसके बाद जो बैठक होगी किसानों की, सर्वदलीय जो बैठक है संयुक्त मोर्चा की, वो बैठक होगी, उसके बाद निर्णय होगा, तब हम उसको समझेंगे कि उनका क्या निर्णय हो सकता है। वो उस निर्णय का स्वागत कर दें और आंदोलन को खत्म कर दें। जिस तरह से कोर्ट भी बार बार कह चुका है कि आप आंदोलन खत्म कीजिए, इसका दूसरा रास्ता है जो सरकार ने कहा विचार करेंगे, अभी लागू नहीं कर रहे हैं, पहले ही स्टे दे दिया है उस पर, तो किसानों को मान जाना चाहिए। तो ये अभी जो किसानों की प्रतिक्रिया आई वो उतने निर्णायक किसान नहीं है। किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो होते हैं कि हम इस पर अभी आंदोलन जारी रखें। जी ब्रजेश जी, बिल्कुल जिस प्रकार से आज ये बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है, हालांकि किसान जो है लगातार हम देख रहे थे एक बहुत बड़ा आंदोलन किसानों की तरफ से किया गया और कई किसानों की जान भी इस आंदोलन के दौरान चली गई। क्या जो है नाराजगी पूरे तरीके से अब खत्म हो पाएगी, और जो आगामी चुनाव है उनमें हालांकि कितना असर इसका पड़ेगा इस ऐलान के बाद, क्योंकि पूरे तरीके से नाराजगी अगर खत्म नहीं हुई तो क्या भाजपा को हम कह सकते हैं नुकसान होगा? आगे जो चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव होना है। देखिए, कानून को वापस लेने का सरकार का निर्णय है वो कितना असर करेगा अब हमें इसके बाद में पता चलेगा कि लोगों ने किस तरह से लिया उसको, कि यदि चुनाव के लिए सरकार ने वापस लिया है या सरकार आपका रवैया जो अब नरम हो चुका है। इस तरह से पहले सख्त फैसले लेती थी और पलटती नहीं थी, उस तरह से एक संदेश भी दिया है प्रधानमंत्री ने कि उनकी सरकार जन जैसी है। यदि जनता को लगता है कि उनके फैसले में सही है तो वो वापस आने में कोई देरी नहीं लगाते। तो आप मैसेज देने का वो है, एक तरह से खासकर कुछ दिन मैसेज दे रहे हो आप, कानून वापस ले रहे हो, वो 50 पर्व है, एक तरह से पूरे पंजाब इस समुदाय को साधने की आपको। दूसरे आप उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, आज लोगों से आप बात करेंगे, वहाँ किसानों से उनको संबोधित करेंगे, और किसान वहाँ के 25 को जब बड़ा व्यापक आंदोलन करने की तैयारी कर रहे थे तो उससे वो भी उनको भी मैसेज है कि एक तो जो विपक्षी है जो इसको और हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, के पूर्व के दौरान चुनाव होने वाले हैं, उसको देखते हुए तो अब
जो रणनीति है विपक्ष की, उस पर भी पानी फेर दिया है। क्योंकि अब तक विपक्ष से लेकर तमाम राजनीतिक दल ये मानकर चल रहे थे कि 3 कृषि कानूनों पर सरकार अड़ेगी है और वापस नहीं लेगी, इससे उसकी छवि पे असर पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस टाइमिंग पर और जिस तरह से ये आंदोलन वापस लिया और ये कहकर लिया कि हमने समझाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, इस कारण हम ये आंदोलन वो तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। तो आप देखिए कि इसका असर तो होगा, इस चुनाव पर ही असर डालने के लिए निर्णय लिया गया है। अभी कितना उनके लिए फायदेमंद होगा और कितना नुकसानदायक होगा, आपको निश्चित तौर पर विपक्ष है, विपक्ष की आलोचना करने का काम है। लेकिन इस कानून वापस लेने पर देखिए केजरीवाल ने स्वागत किया है, आपने अरविंदर सिंह ने स्वागत किया है, अमरिंदर सिंह ने, तमाम तरह के नेता स्वागत करते हुए दिखेंगे। हाँ, विपक्ष है जो है वो अब उसको नए सिरे से रणनीति बनाना पड़ेगी। वो ये भी कह सकता है कि लंबे समय बाद लिया है और 700 किसानों की जो मौत की बात की जा रही है, जो आपने भी की है, वो 700 किसानों की मौत कोई इस तरह से नहीं हुई है कि वो जिस तरह से वो शहीद बताने की कोशिश की जा रही है कि उनने कोई आंदोलन में शहीद हो गए। जब लाखों लोग बैठते हैं तो स्वाभाविक मौतें हुई हैं इनमें, तो वो स्वाभाविक मौतें को आप उससे जोड़ दोगे आंदोलन से। वो घर भी रह सकते थे, अपने राज्य में भी रह सकते थे, कहीं भी रह सकते थे, उनकी मौत होती है निश्चित तौर पर। कई स्वाभाविक मौतें हैं कि बीमारी से हुई, किसी को अचानक हार्ट अटैक आ गया है, तो उसको आंदोलन से जोड़ने का एक भावनात्मक रूप से किसानों को भड़काने के लिए विपक्ष ने कोशिश की गई, लेकिन वो उतना परवान नहीं चढ़ा है। जी, शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल आज गुरु नानक जयंती के मौके पर प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया और ये ऐलान करते हुए तीनों जो कृषि कानून थे उनको वापस लेने की बात कही और आगामी संसद सत्र में इस बारे में जरूरी जो प्रक्रिया है वो भी पूरी कर ली जाएगी। शीतकालीन जो सत्र होगा उस दौरान ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि किसानों को हम समझा नहीं पाए, ये कानून जो थे किसानों के हित में थे लेकिन कुछ किसान इसे समझ नहीं पाए। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का स्वागत किया है। तो गुरु पर्व के मौके पर, गुरु नानक जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया और कहा उनकी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी और आगामी संसद सत्र में इस बारे में जरूरी प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। केंद्र सरकार इसके लिए कमेटी का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लाख जतन के बावजूद किसानों के धड़े को समझा नहीं पाई, जो कुछ किसान थे उन्हें समझा नहीं पाई है और इसके लिए देशवासियों से क्षमा मांगता हूं कि हमारे ही प्रयासों में कोई कमी रही होगी। पीएम ने प्रदर्शनकारी किसानों से कहा कि गुरु पर्व के मौके पर आप अपने घर और खेत पर लौटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों की स्थिति सुधारने के लिए महाअभियान में तीनों कृषि कानून लाए गए थे लेकिन किसान समझ नहीं पाए। मकसद ये था कि छोटे किसानों को और ताकत मिले और उन्हें उपज का सही दाम मिले। बरसों से ये मांग देश के कृषि विशेषज्ञ संगठन और वैज्ञानिक कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने मंथन किया था, इस बार भी संसद में चर्चा हुई और कानून लाएंगे। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसान संगठनों ने स्वागत किया और समर्थन किया। मैं आज उन सभी का समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए तमाम बातें कही। पीएम ने कहा हमारी सरकार खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्य और निष्ठा के साथ हमारी सरकार ये कानून लेकर आई है। हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन चलिए और अब आपको एक बार फिर सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण
दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कुछ किसान जो हैं वो इस कानून को नहीं समझ पाए। किसानों के हित में ये कानून था, लेकिन किसानों का जो एक धड़ा, एक वर्ग है, वो इस चीज को समझ नहीं पाया। और आज प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से हमारी सरकार ये कानून लेकर आई है। हम अपने प्रयासों के बावजूद भी कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था। वैज्ञानिकों, कृषि कानून विशेषज्ञों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। हमने किसानों की बातों और उनके तर्कों को समझने में भी कोई कसर नहीं बाकी रखी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, उस पर भी बात की। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। तो देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया सब किसानों के लिए किया। मैं जो भी कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। देशवासियों के आशीर्वाद से मैंने अपनी मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। आज मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं ज्यादा कड़ी मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने और राष्ट्र के सपने को पूरा हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि हमने 3 कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इसकी प्रक्रिया आगामी संसद सत्र से इस महीने शुरू होगी। मैं किसानों से अपील करता हूं कि वो प्रकाश पर्व पर अपने घर लौट जाएं और नए सिरे से शुरुआत करें। पीएम ने आगे कहा कि हमने किसानों को सस्ते दामों पर बीज मुहैया कराने के लिए काम किया, माइक्रो इरिगेशन से सिंचाई की योजनाएं शुरू की, 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए। ये सब कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया। साथ ही हमने फसल बीमा योजना की शुरुआत की और उसके तहत किसानों को भी जोड़ा। किसानों को उनकी उपज का पूरा और सही दाम मिले, इसके लिए हमने कई कदम उठाए। हमने ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया। हमने न केवल एमएसपी बढ़ाया बल्कि सरकारी खरीद को भी रिकॉर्ड ऊंचाई तक लेकर गए। चलिए और अब आपको सुनवाते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और अब आपको सुनवाते हैं कांग्रेस से अजय यादव ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा तानाशाही पूर्वक 3 कृषि कानून बनाए गए। सैकड़ों किसानों ने विरोध स्वरूप अपनी जान गंवा दी, लेकिन भाजपा सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिए थे। अब जब 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं,
भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है। इसलिए किसानों के उग्र विरोध को देखते हुए भाजपा सरकार को ये कृषि कानून वापस लेना पड़े। लेकिन देश का किसान इन्हें पहचान गया है, ये कभी किसानों का भला नहीं कर सकते हैं, केवल किसानों की अगली पीढ़ियों को गुलाम करने के काम कर सकते हैं। ये कृषि कानून वापस लेना इस सरकार की मजबूरी थी, ये देश के किसानों की जीत है। कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने किसानों की भारतीय तो कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव को आपने सुना। अब इसके बाद आपको सुनवाते कृषि मंत्री कमल पटेल ने क्या कुछ कहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर देव दीपावली के और कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर देश को संबोधित किया। सबसे पहले गुरु नानक देव जयंती पर प्रकाश पर्व पर आप सब देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। प्रधानमंत्री जी ने आज किसानों के हित में जो भारत सरकार ने काम किया है वो भारत के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया। 80% से ज्यादा किसान छोटे हैं, वो 5 एकड़ से नीचे, उनके लिए किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किसान कल्याण निधि देकर 10,000 रुपये साल का दे रहे हैं। उसके कारण उनको संबल मिला है। साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए कृषि उत्पादक समूह के लिए, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए उन्होंने बजट में प्रावधान किया है। 1,64,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि में अभी तक करोड़ों किसानों के खातों में राशि दे चुके हैं। फसल बीमा योजना को सरल बनाया गया है, उसका विस्तार किया गया है। किसान को हर तरह से उनकी उत्पादन बढ़े, लागत कम हो, किसान की खेती घाटे के धंधे से ऊपर का लाभ का धंधा बने, किसान की आय दोगुना हो। इसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में कार्य किया। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और आज पूरे देश के किसान 3 संगठन तीनों कृषि कानून जो लेकर आए थे, वो कृषि कानून किसानों के हित में थे। बड़े पैमाने पे किसानों ने समर्थन किया था, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कुछ किसान संगठनों ने किसानों को भड़काया और इसके लिए लगातार आंदोलन करते रहे। हमने लाख कोशिश की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको समझाने की, लेकिन नहीं समझा पा रहे। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने जो वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें हम कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए और इसलिए उन्होंने क्षमा मांगते हुए और कृषि कानून वापस लिए हैं, ताकि हमारा एक भी किसान भाई असंतुष्ट ना रहे। और सरकार किसानों के हित में लगातार प्रयास करती रही, आगे भी करती रहेगी। इस देश के किसान, इस देश की आत्मा, इस देश की रीढ़ है, वो मजबूत नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं होगा। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो किसानों को मजबूत करने के लिए, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए, किसान की आय बढ़ाने के लिए जो ऐतिहासिक कदम उठा रही है, उसका मैं स्वागत करता हूं। और प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिला रहा हूं कि मध्य प्रदेश के किसान आपके साथ थे, हैं और रहेंगे और आपके नेतृत्व में इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। एक बार पुनः गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। और ईश्वर से, मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूं कि सबके जीवन में सुख, शांति, अमन, चैन आए, कोरोना हमेशा खत्म हो, सब स्वस्थ रहें और हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के